मैक्सिमम मामले किस तरह के थे और आपने क्या लेकर दिशा निर्देश दिया? देखिए, आज यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय में जो हम लोगों ने जनता दरबार लगाया है, हमारा पार्टी संगठन का ये प्रयास है कि हमारे संगठन के, हमारे कांग्रेस कोटा के जितने भी मंत्री हैं वो लगातार एक जनता से संपर्क स्थापित करें। और ख़ास करके हमारा मुख्यालय में भी ध्यान है, क्योंकि लगातार यहाँ पे भी लोग आते हैं अपने समस्याओं का समाधान के लिए। और आज मैंने जो देखा है कि अधिकतर लोग यहाँ दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल से ही लोग आए हुए हैं। और जो समस्याएं भी दिख रही हैं, बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं कि थोड़ा जागरूकता का भी कमी है। पत्र तो वो लेके घूम रहे हैं विधायकों का, मंत्री का, मगर वो कार्यालय तक पहुंचा है, कार्यालय में उसमें कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है, तमाम चीज़ों में भी थोड़ा सा गैप है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी भी चीज़ें हैं, बड़ी समस्याएं भी हैं, चाहे वो मुआवजा का मामला हम लोग देख रहे हैं, ज़मीन संबंधित मामला है, एनटीपीसी का मुआवजा का संबंधित मामला है। बहुत ऐसे बड़े मामले भी हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे अबुआ आवास का मामला हो या किसी का गंभीर बीमारी उपचार का मामला हो, वैसी चीज़ों के लिए भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इससे अहम चीज़ ये है कि हमारा जो संगठन है, इस संगठन को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे केवल मंत्री नहीं, संगठन के सभी लोग हम लोग उपस्थित हैं और अपने अपने स्तर से लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। इसमें से बहुत हमारे पार्टी के खुद वर्कर भी हैं जो एक आशा और आसरा के साथ आ रहे हैं सरकार के सामने। तो ये बहुत अच्छी पहल है और लगातार हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि कुछ कुछ महीनों के अंतराल में हम लोग इस कार्यक्रम को इस मुख्यालय में करें और आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य जिलों में भी जाके ये कैंप हम लोग लगाएंगे। सर मैडम, ये अधिकारियों की लापरवाही इसमें ज्यादा दिख रही है और सुस्ती का मामला आ रहा है जमीन संबंधी। ऐसे में नहीं लगता है कि अधिकारी एक तरह से आप लोगों के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे सरकार में ही अधिकारी सबसे ज्यादा लगाम में है। इससे पहले तो ये राज्य में अधिकारी इतना आउट ऑफ कंट्रोल थे कि मुझे नहीं लगता है कि किसी का हिम्मत भी होता था इस डेमोक्रेसी में भी कि आम जनता आके वो अपना कंप्लेन रख भी सके। जनप्रतिनिधि के सामने रखने में भी वो कांपते थे। अब तो इतना है कि अपना अधिकार से वो खुल के बोलते हैं। अधिकारियों पे भी वो अगर कुछ ये करते हैं तो तुरंत अधिकारियों को कॉल जाता है। तो इतना अधिकारियों में डिसिप्लिन मुझे लगता है पहले कभी नहीं था। मगर हाँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी है। कहीं कहीं पे लोग अभी भी अनियमितता करते हैं, करप्शन करते हैं। वो तो हर एक राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक कोर्स करेक्शन जो होता है वो कंसिस्टेंट चीज़ है, वो लगातार की प्रक्रिया है, आपको हमेशा उसको करते रहना होगा। मगर इस बार जो हेमंत कैबिनेट 2.0 बना है वो काफ़ी डायनेमिक है और आप लगातार देखेंगे तो वो हमेशा जनता के बीच में जाके काम कर रहा है और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ भी समन्वय बनाने का प्रयास कर रहा है। कुछ समय अवधि के अंदर भी आपने दिशा निर्देश दिया है, जैसे अबुआ आवास में कहा आपने अधिकारी लोग। देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बड़ी समस्याएं हैं, उसमें आप निश्चित एक समय काल फिक्स नहीं कर सकते हैं। मगर कुछ चीज़ें हैं, जैसे अबुआ आवास है, अधिकारी अब उसमें बोल रहे हैं, जैसे वीडियो ने बोला अच्छा ऑपरेटर को मैं पूछ के बताता हूँ, और ऑपरेटर ने कह दिया कि मैं पंचायत सचिव से, तो इसमें तो कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैंने कहा कि भाई आपके पास रोस्टर है, आप तुरंत उसको खोलिए कंप्यूटर में और 1 घंटे के अंदर आप, ऐसी चीज़ें जो छोटी चीज़ें उसमें तो निश्चित रूप से समय सीमा तय किया जा सकता है। मगर बड़े चीज़ें हैं जिसमें उच्च स्तरीय में निर्णय लेने की ज़रूरत है या उच्च स्तरीय में बैठक में लाने की ज़रूरत है, उन चीज़ों में तो समय लगेगा। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।